नमस्कार। इस समय आप ये लाइव तस्वीरें करनाल के सेक्टर 6 से देख रहे हैं, जहां पर डॉक्टर जेई क्लासेस जो हैं वो अब करनाल में आ चुकी है। यानी कि सभी उन स्टूडेंट्स के लिए खुशखबरी जो कि नीट, आईआईटी या फिर जेईई के लिए जो है पढ़ाई करना चाहते थे और आगे चलकर इंजीनियर, डॉक्टर जो है बनना चाहते थे, तो उनके लिए बेहतरीन ऑप्शन रहने वाला है, क्योंकि द किंग ऑफ केमिस्ट्री जो है वो अब करनाल में आ चुका है। तो आप लोग उसकी तस्वीरें देख सकते हैं। 1374 हाउस नंबर जो कि करनाल के सेक्टर 6 के शिव मंदिर रोड पर स्थित है, वहां पर आप लोगों को जो है अब खुद जो केमिस्ट्री के किंग हैं दुष्यंत कुमार, वो आपको केमिस्ट्री पढ़ाने वाले हैं। उसके अलावा अगर हम बाकी टीचर्स की, बाकी फैकल्टी की बात करें तो वो भी सबसे बेस्ट फैकल्टी आप लोगों के लिए डॉक्टर जेईई क्लासेस जो है लेकर आया है। तो हम लोग आपको अंदर की तस्वीरें दिखाएंगे। अपील यही रहेगी, इन तस्वीरों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और आगे की तस्वीरों के लिए हमारे साथ जुड़े रहिएगा। इस समय आप लोग लाइव तस्वीरों में देख सकते हैं डॉक्टर जेईई क्लासेस, जहाँ पर द किंग ऑफ केमिस्ट्री जाने जाने वाले दुष्यंत सर खुद यहाँ पर स्टूडेंट्स को जो है पढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं। क्यों इन्हें किंग ऑफ केमिस्ट्री कहा जाता है, क्या कुछ इनका एक्सपीरियंस है, किस तरीके से ये अपना एक्सपीरियंस के साथ जो है इन बच्चों को पढ़ाने वाले हैं, ये तमाम सवाल भी हम इनसे ज़रूर पूछेंगे। और आप लोगों से अपील यही रहेगी कि इन तस्वीरों को जितना ज़्यादा हो सके शेयर ज़रूर कीजिएगा। सर, क्या कुछ बताना चाहेंगे? द किंग ऑफ केमिस्ट्री आपको कहा जाता है, तो उसके पीछे का कारण क्या समझते हैं? कितना आपका एक्सपीरियंस है, कब से आप जो है केमिस्ट्री बच्चों को पढ़ा रहे हैं, क्या कुछ इसके बारे में जानकारी? देखिए, किंग ऑफ केमिस्ट्री या किसी भी डेजिग्नेशन को जब किसी आदमी को दिया जाता है तो उसके पीछे सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट होता है उसकी परफॉर्मेंस। अगर उसने किसी भी पोर्शन को, या जो समाज के रूप में, चाहे वो स्टूडेंट्स के रूप में, अगर कोई अपनी ऐसी परफॉर्मेंस दी होती है कि उसी के बेस पे उसका नाम उस तरह से रखा जाता है। मेरा अपना एक काफ़ी बड़ा एक्सपीरियंस है फिजिकल क्लासेस का भी और ऑनलाइन क्लासेस का भी। तो उस ऑनलाइन क्लासेस और फिजिकल क्लासेस से देखा जाए तो मैं हज़ारों बच्चों को इस समय तक मेडिकल और इंजीनियरिंग में उनके सपनों को पूरा कराने में पहुँच चुका हूँ। उस वजह से क्या होता है कि वो बच्चे मेरे को एक निकनेम रखते हैं, वो ट्रेंडिंग में नाम आ जाते हैं। तो इसलिए लोग जब उस चीज़ को सर्च करते हैं, उस तरह से सर्च करते हैं, तो मेरा एक ट्रेंड में नाम निकल करके आता है। तो बच्चे इसलिए मेरे को किंग ऑफ केमिस्ट्री करते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि मैं यूट्यूब पे कहीं पर भी स्मॉल ट्रिक्स के लिए सबसे ज़्यादा फेमस हूँ। ऑलरेडी मेरी 22 किताबें मार्केट में आती हैं, 22 बुक्स आती हैं, अमेजॉन वगैरह पे भी आती हैं। और जब भी वो बुक्स आती हैं वो बहुत जल्दी ख़त्म हो जाती हैं। तो वो सारी बुक्स क्या होती हैं, विद वीडियोज़ होती हैं। फिजिकल क्लासेस में भी बच्चों की क्लासेस लेता हूँ, तो वहाँ से भी हम रिजल्ट्स देते हैं। साथ में जो ऑनलाइन क्लासेस होती हैं वहाँ पर शॉर्ट ट्रिक्स देते हैं। तो इन सारी चीज़ों को जब बच्चा देखता है, समझता है, तो उसके बाद में उसे फील होता है कि हाँ, मेरा सपना पूरा हो रहा है इनकी ट्रिक्स से, इनकी बुक्स से और इनकी फिजिकल क्लासेस से जो मैं इस समय करनाल में ले रहा हूँ। तो उस बेसिस पे बच्चा कहता है कि हाँ, ये यार केमिस्ट्री का अपने आप में एक ऐसा पर्सन है जिसको हम ये बात कह सकते हैं। तो यही मेरे लिए। तो सर, करनाल ही क्यों जो है आपने डिसाइड किया कि आप यहाँ पर आकर अब बच्चों को पढ़ाने वाले, और यहाँ से काफ़ी फेमस डॉक्टर्स और इंजीनियर्स जो हैं आगे आप बढ़ाने वाले, तो उसके बारे में क्या बताना चाहिए? बेसिकली क्या है कि जब पिछली बार कोविड का टाइम हुआ था तो उस समय मैं ऑनलाइन क्लासेस में काफ़ी ज़्यादा था। ऑनलाइन क्लासेस के ड्यूरेशन में मेरी इंटरेक्शन जब बच्चों से होता था तो कई बार हरियाणा के बच्चों से होता था, क्योंकि मेरी टोन इस स्टाइल की है, उस तरह की। तो बच्चों से जब बातचीत होती थी तो उनमें से बहुत सारे बच्चे मेरे ऐसे थे जो करनाल से मेरे से जुड़े हुए थे। उन लोगों ने मेरे को ये बोला कि सर, हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि भाई हमें कोई ऐसी गाइडलाइन की ज़रूरत है जो हमें हमारे डेस्टिनेशन जो भी हम चाहते हैं, जैसे मेडिकल है या इंजीनियरिंग है या मान लीजिए केवीवाई है। ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो 10th में एनटीएससी को तो इंपॉर्टेंस देते हैं, लेकिन 11th में आकर के केवीवाई एग्जामिनेशंस की तरफ को नहीं बढ़ पाते हैं। तो ऐसे सारे बच्चों से जब इंट्रैक्शन हुआ, सब कुछ हुआ, तो उसके बाद में उन बच्चों ने कहा कि सर हम अच्छा करते हैं। मैं जब यहाँ आया तो उन बच्चों ने यहाँ रेस्पॉन्स भी मुझे दिया, तो मुझे लगा कि नहीं, ये मेरे लिए एक अच्छा प्लेस है। प्लस एक और इम्पोर्टेंट बात है कि ये मेरी एक मातृभूमि भी है, मैं यहीं पे पैदा हुआ हूँ। तो ये भी एक मेरे लिए एक प्लस पॉइंट है, या कह लीजिए ये एक ऐसा पॉइंट है जो जिसे बोलते हैं ना, मातृभूमि पुकारती है। तो ये एक और बहुत बड़ा पॉइंट है कि मैं करनाल में आकर के इस वर्क को करना चाहता हूँ। सिंस यहाँ पर एक पीसफुल है, बच्चों के अंदर ब्रेन है, बस एक डायरेक्शन की, फोकस डायरेक्शन की कमी है, जिसे हम पूरा करने के लिए डॉक्टर जेईई में प्रतिबद्ध हैं। कितने दिन आप यहाँ पर रहने वाले हैं? बच्चों की क्लासेस कितने दिन चलेंगी? मैं हमेशा हूँ, मैं डेली यहीं पर अवेलेबल रहता हूँ, डेली यहीं पर अवेलेबल रहता हूँ। मेरी जो ऑनलाइन क्लासेस होती हैं, जो और भी क्लासेस होती हैं, उनको मैं अपने लैपटॉप से, अपने डिजिटल बोर्ड वगैरह से वो क्लासेस लेता रहता हूँ। तो ये आपने देखा, द किंग ऑफ केमिस्ट्री हमारे साथ यहाँ पर मौजूद थे। और जैसा कि उन्होंने बताया कि उनके खुद के अगर हम एक्सपीरियंस की बात करें और जिस तरीके से शॉर्ट ट्रिक्स के जरिए या फिर सभी कंसेप्ट्स क्लियर करते हुए जो बच्चों के उन्होंने कंसेप्ट, जो स्टूडेंट्स के उन्होंने कंसेप्ट्स क्लियर किए, वही एक रीज़न है कि आज उन्हें इस नाम से जाना जाता है। हमारे साथ यहाँ पर कुछ स्टूडेंट्स मौजूद हैं जो कि इनसे पढ़ रहे हैं, तो हम उनसे जानना चाहेंगे, आप क्या कुछ बताना चाहेंगे? सबसे पहले डॉक्टर जेईई क्लासेस ही आपने क्यों चूज़ किया, उसके बारे में क्या कुछ जानकारी? मैं सर को यूट्यूब से ही फॉलो करती थी, तो जैसे मुझे पता लगा सर इधर आ रहे हैं तो करनाल की बेस्ट कोचिंग है ये,
और सर हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर कर देते हैं और एग्जांपल्स बहुत देते हैं, और जो टॉपिक हमें समझ नहीं आता तो उसके सर 5-10 एग्जांपल्स दे के और क्लैरिटी ले आते हैं। तो हमारा सौभाग्य है करनाल के बच्चों का ये कि सर हमारे शहर में आए हैं और हम उनका नाम रोशन करके दिखाएंगे। तो बाकी स्टूडेंट्स को भी एडवाइस करेंगे जो केमिस्ट्री के लिए या फिर फिजिक्स के बायो के लिए अच्छी इंस्टीट्यूट ढूंढ रहे थे, तो ये काफ़ी अच्छा ऑप्शन रहने वाला है। करनाल में केमिस्ट्री के, बल्कि करनाल में नहीं, इंडिया में केमिस्ट्री के बेस्ट टीचर हैं सर। तो मैं सभी स्टूडेंट्स को एडवाइस करूँगी कि वही डॉक्टर जेई क्लासेस पे ही आएँ और अपना फ्यूचर ब्राइट करें। तो आप देख सकते हैं खुद जो यहाँ पर पढ़ रहे हैं, अगर वो अपना एक्सपीरियंस बताए तो जाहिर सी बात है कि बाकी स्टूडेंट्स को भी जो है उससे ज़्यादा अच्छे से पता लगेगा कि कौन सा इंस्टीट्यूट, कौन सी क्लासेस जो है उनके लिए अच्छी रह सकती हैं। और हमने यहाँ पर कुछ स्टूडेंट्स से बातचीत की, कुछ और स्टूडेंट्स यहाँ पर मौजूद हैं। आप क्या कुछ बताना चाहेंगे, अभी तक का आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, कैसे आपको पता लगा कि डॉक्टर जेई क्लासेस करनाल में आ चुके हैं, क्या कुछ इसके बारे में जानते हैं? मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगी कि जो सर दुष्यंत सर वो बहुत ज़्यादा अच्छा पढ़ाते हैं, हर एक टॉपिक का एग्जांपल देते हैं जिससे हर एक पॉइंट जो है बच्चों का क्लियर हो सके। तो मैं तो सिर्फ यही रिकमेंड करूँगी हर एक बच्चे को कि वो यहाँ पर आएँ और डेमो क्लासेस तो एटलीस्ट ज़रूर लगाएं और यहाँ पर ज्वाइन भी करें। तो आप देख सकते हैं हमारे साथ यहाँ पर कुछ स्टूडेंट्स मौजूद हैं, कुछ और स्टूडेंट्स से भी हम लोग आगे बातचीत करेंगे। आप लोगों से अपील यही रहेगी, इन तस्वीरों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। केमिस्ट्री, बायो, फिजिक्स की हम बात करें, कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिनके जब तक कंसेप्ट्स क्लियर ना हो, यानी कि जब तक बेसिक्स क्लियर ना हो, तब तक हम आगे नहीं बढ़ पाते और तब तक हमें परेशानियाँ जो है वो ज़रूर होती हैं। और अगर इंजीनियर बनने का किसी का सपना हो, डॉक्टर बनने का किसी का सपना हो, तो आप लोग खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कंसेप्ट्स क्लियर होना कितना ज़रूरी है। और डॉक्टर क्लासेस की बात करें जो कि अब करनाल में आ चुकी है विद बेस्ट फैकल्टी, तो सभी स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी अच्छा ऑप्शन रहने वाला है। कुछ और स्टूडेंट्स यहाँ पर मौजूद हैं, आप क्या कुछ बताना चाहेंगे अपने एक्सपीरियंस के बारे में? अभी तक कितने समय से आप क्लासेस ले रहे हैं और कैसा आपका एक्सपीरियंस? मैंने 4 to 5 डेज़ हो गए क्लासेस लेते हुए। मेरा ऑर्गेनिक सेक्शन बहुत ज़्यादा वीक था, तो सर की क्लासेस के बाद मुझे कॉन्फिडेंस फुल आ चुका है कि हम 70% कर सकते हो, 100% मार्क्स आ सकते हैं मेरे। तो स्टूडेंट से अपील करेंगे एक बार डेमो क्लासेस जरूर लें, देखें क्या। मैं स्टूडेंट्स को यही कहूँगा ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे पहुँचे, डॉक्टर जेई क्लासेस ज्वाइन करें। तो आपने देखा हमारे साथ यहाँ पर डॉक्टर जेई क्लासेस के कुछ स्टूडेंट्स मौजूद थे, जो फैकल्टी हैं उनसे भी हम लोगों ने बातचीत की। हालांकि कुछ और पेरेंट्स हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं जिनके बच्चे यहाँ पर पढ़ रहे हैं या जो चाह रहे हैं कि उनके बच्चे यहाँ पर पढ़ें, तो उनसे भी हम उनके एक्सपीरियंस के बारे में ज़रूर जानेंगे। लेकिन आप लोगों से एक बार फिर से अपील, वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए, क्योंकि काफ़ी बार देखा जाता है बच्चों के सपने बहुत बड़े बड़े होते हैं कि उन्होंने कुछ पढ़ लिख कर अच्छा बनना है, बड़ा बनना है, लेकिन क्योंकि कंसेप्ट क्लियर नहीं हो पाते और अच्छे से पढ़ नहीं पाते, मार्क्स अच्छे नहीं आते, तो काफ़ी बार बच्चों का मन जो है वो बीच में टूट जाता है। तो अगर आप लोग भी डॉक्टर जेई क्लासेस से आकर जो यहाँ के काउंसलर्स हैं उनसे बातचीत करते हैं, फैकल्टी से बातचीत करते हैं, तो आप लोगों के लिए काफ़ी अच्छा ऑप्शन जरूर रहने वाला है, ताकि आप लोग भी अपने आगे के सपने जो है उसे साकार कर सकें। कुछ और तस्वीरें हम लोग आपको आगे दिखाएंगे, तो उसके लिए हमारे साथ जुड़े रहिएगा और इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। डॉक्टर जेई क्लासेस की अगर हम बात करें तो आप लोग खुद यहाँ पर देख सकते हैं किस तरीके से अलग अलग क्लासेस में जो है सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए जो सभी प्रिकॉशंस हैं उसको फॉलो अप करते हुए यहाँ पर स्टूडेंट्स को बिठाया जा रहा है। प्रॉपर्ली हैंड सैनिटाइज गेट पर करवाए जाते हैं, उनका टेम्परेचर चेक किया जाता है और उसके बाद सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए मास्क पहनने के बाद ही बच्चों को जो है क्लासरूम में एंटर किया जाता है। यानी कि सभी प्रिकॉशंस का भी ध्यान रखा जा रहा है और साथ ही साथ क्वालिटी एजुकेशन जो है वो यहाँ पर स्टूडेंट्स को प्रोवाइड की जा रही है। हर पेरेंट्स चाहते हैं कि उनका बेटा आगे बढ़े, अच्छा मुकाम हासिल करे और ज़िंदगी में अपना नाम, अपने शहर का नाम रोशन करे। इसके लिए वो अच्छी जगह उसका एडमिशन करवाते हैं। अगर आप सोच रहे हैं कि आपका बच्चा भविष्य में डॉक्टर बने या इंजीनियर बने और आप चाहते हैं कि उसका अच्छे रैंक के साथ एक अच्छे कॉलेज में एडमिशन हो, तो आप आ सकते हैं करनाल के सेक्टर 6 में जो नियर शिव मंदिर मेन रोड पर डॉक्टर जेई क्लासेस हैं। यहाँ पर आपको बेस्ट फैकल्टी मिलेगी। हमारे साथ कुछ पेरेंट्स मौजूद हैं, उनसे जानेंगे जिन्होंने अपने बच्चे का एडमिशन यहाँ पर करवाया है ताकि वो भविष्य में नीट का एग्जाम क्लियर कर सके, जेई का एग्जाम क्लियर कर सके। सर, आप क्या कहना चाहेंगे? आपका बेटा है या बेटी है? और मेरी बेटी है, मेरी बेटी है यहाँ पे और उसके जो है ना मेडिकल है उसके पास। तो नीट की तैयारी के लिए हम जैसे पिछले 10-15 दिन से हम लोग ऑन रोड थे, क्योंकि हमें प्रॉब्लम ये आ रही थी कि हमें एक फैकल्टी अच्छा मिलता था, एक नहीं मिलता था। ये हमारे लिए बड़ी प्रॉब्लम थी,
क्योंकि बीइंग अ फादर ऑफ अ डॉटर मेरे लिए ये भी था कि मुझे सेफ्टी भी चाहिए, मुझे जो है ना टाइम का भी ऐसा चाहिए भी। एक ट्यूशन पे जा रही है, बीच में 2 घंटे का गैप है या 1 घंटे का, तो बच्चा कैसे मैनेज करेगा। तो वो बहुत सी प्रॉब्लम थी। तो उसके लिए मुझे मेरी बेटी ने ही, क्योंकि जो फैकल्टीज़ है उसमें बच्चे थोड़ा ज़्यादा हैं, क्योंकि शी इज़ +2, तो उसने फिर जो है ना मुझे बताया दुष्यंत सर के बारे में। हमने करा, सर्च करा यूट्यूब पे नंबर 1, तो मैं उनसे बड़ा प्रभावित हुआ कि दुष्यंत सर हैं जो केमिस्ट्री की क्लासेस लेते हैं। तो मैंने कहा चलो ज़रूर मिलते हैं। तो मैं डॉक्टर जेई क्लासेस के अंदर मैं यहाँ आया। मैंने यहाँ पे जो एटमॉस्फेयर देखा, मैंने रूम्स देखे, मैंने जो है ना बच्चों की 1:30 ऐसा हो रहा है कि देखो हम लोग करनाल से, हम पेरेंट्स जो है हर जगह जाते हैं और हम ट्राई भी करते हैं, और मैं कहता हूँ हर पेरेंट्स को करना भी चाहिए। लेकिन अब मैं उन पेरेंट्स को ये कहूँगा कि नो नीड टू ऑन रोड, अब ऑन रोड मत रहिए। बच्चे का टाइम ख़राब होता है, बच्चा अलग अलग कोचिंग लेता है, उसको बड़ी प्रॉब्लम आती है। तो उससे बेटर ये है कि आपको एक रूफ़ के नीचे अच्छी फैकल्टी, डॉक्टर उर्मिला गौतम हैं, डॉक्टर दुष्यंत हैं और डॉक्टर जो है रविंदर सर हैं, तो ऐसे जिनकी फैकल्टीज़ है वो बहुत अच्छी हैं। मैं सबसे मिला, और सबसे बड़ी बात है जो बैकएंड है इनके पास, दैट इज़ गुड। तो आपको अब कोटा जाने की ज़रूरत नहीं है, अपने बच्चे को पढ़ाने के लिए चंडीगढ़ जाने की ज़रूरत नहीं है। आप क्या कहना चाहेंगे मैम, खुश हैं यहाँ की फैकल्टी से आप? यस सर, आई एम वेरी मच हैप्पी विद दिस। क्योंकि वाई डू वी कम टू एनी इंस्टीट्यूशन, क्यों आते हैं एक इंस्टीट्यूशन में? फॉर बेस्ट फैकल्टी, और यहाँ की फैकल्टी है रिनाउंड फैकल्टी है। जैसे दुष्यंत सर हैं, डॉक्टर उर्मिला मैम है, प्रदीप सर है। आई एम फुली सेटिस्फाइड विद द फैकल्टी, एनवायरनमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड ऑल द थिंग्स। तो प्रदीप सर हैं, साथ ही साथ डॉक्टर उर्मिला गौतम मैम हैं जो केमिस्ट्री के एक्सपर्ट हैं, साथ ही साथ तमाम जो दुष्यंत सर हैं उन्होंने केमिस्ट्री में अपना नाम कमाया हुआ है, यानी कि एक जाना माना नाम है। आप यूट्यूब पर सर्च करेंगे तो उनके बारे में आपको जानकारी मिल जाएगी। उर्मिला मैम हैं जो बायोलॉजी में एक्सपर्ट हैं, साथ ही साथ और तमाम फैकल्टी जो यहाँ पर बच्चों को बड़ी गंभीरता के साथ पढ़ाते हैं, डेप्थ के साथ पढ़ाते हैं, ताकि बच्चे नीट के अंदर, जेईई के अंदर अच्छा रैंक हासिल कर सकें। मैम आप क्या कहना चाहेंगे, आपका बेटा है या बेटी है और किस तरीके से यहाँ पर? My daughter is studying over here and she was in search of some expertise, and when we heard the name of Dushyant sir, so he is not having he is not begging for any marketing or any advertisement. He himself is a brand. When she heard about him and she got an orientation class with him, she got a fan of his, and I hope this is a shelter where we get the all expertise under one roof. We have the Ravinder sir, who is an expertise for the mathematics and physics, and Urmila Gautam ma'am for biology, and Dushyant sir is for chemistry classes. So I'm more than satisfied with this institution, and my search now comes to an end, a very fruitful end for my daughter classes. आप भी खुश हैं मैम जिस तरीके से टीचर्स यहाँ पर बच्चों को पढ़ा रहे हैं, जिस तरीके से उन्हें तैयारी करवाई जा रही है नीट की और जेईई की? सर बहुत ही ज़्यादा हम खुश हैं, क्योंकि हम परेशान हो चुके थे सर बहुत ही ज़्यादा। जैसे आपको पता है सभी को कि एकेडमी की यहाँ बाहर है करनाल में सभी जगह, लेकिन कहते हैं ना ऊंची दुकान फीका पकवान, ये चीज़ मैंने कई बार देखी है। जहाँ जिसके बहुत ज़्यादा नाम है वही कम मिलता है। हम परेशान हो चुके थे अपनी गुड़िया को कभी इधर कभी उधर क्लास लगवा के। तो गुड़िया यहाँ आई 5-6 दिनों से, तो गुड़िया ने कहा मम्मी यहाँ से मैंने कहीं नहीं जाना। तो इतनी अच्छी लगी, मतलब सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखें वो भी नंबर 1, हर चीज़ का हर सब्जेक्ट यहाँ पे अगर हम देखें तो वो भी नंबर 1 से, मतलब नंबर 1 है। अगर कोई पेरेंट्स अपने बच्चों को लेकर दुखी है इस चीज़ से कि कहाँ पढ़ाएं, कहाँ सारे सब्जेक्ट एक ही जगह मिले, तो डॉक्टर जेई क्लासेस में आप आ सकते हैं। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। सबसे ज़्यादा जो परेशानी होती है वो पेरेंट्स को होती है कि उसके बच्चे का एडमिशन अच्छे कॉलेज में हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, और उसको लेकर जो टेस्ट क्लियर करना होता है, जो अच्छा रैंक हासिल करना होता है, उसके लिए खूब पढ़ाई करनी पड़ती है और उसके लिए अच्छी फैकल्टी की ज़रूरत होती है। अगर आपका बच्चा +1 या +2 में है और आगे वो तैयारी कर रहा है डॉक्टर बनने के लिए या इंजीनियर बनने के लिए, तो आप आ सकते हैं डॉक्टर जेईई क्लासेस जो सेक्टर 6 में स्थित है, जो शिव मंदिर है बिल्कुल उसके नज़दीक, जो मेन रोड है वहाँ पर ये बच्चों को पढ़ाया जाता है, बताया जाता है कि किस तरीके से आपको जो आपका एग्ज़ाम आएगा उसमें जो क्वेश्चन रहने वाले हैं उन्हें क्लियर करना है, उन्हें सोल्व करना है। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।
तमाम बच्चों के एडमिशन के लिए आप आ सकते हैं डॉक्टर जेई क्लासेस में, जहां पर तैयारी करवाई जाती है नीट की, जेई की। सेक्टर 6 शिव मंदिर के बिल्कुल नज़दीक मेन रोड पर आप आ सकते हैं। यहाँ पर आपको बेस्ट फैकल्टी मिलने वाली है, चाहे वो केमिस्ट्री की बात की जाए, मैथ की बात की जाए, बायो की बात की जाए, फिजिक्स की बात की जाए। हमारे साथ जो यहाँ के डायरेक्टर हैं सुक्रम पाल जी, वो मौजूद हैं। सर, क्या कहना चाहेंगे? बहुत से बच्चे पढ़ने के लिए कोटा जा रहे हैं, चंडीगढ़ जा रहे हैं, दिल्ली में क्लासेस ले रहे हैं कि अच्छा रैंक आए। अब वो करनाल में उनके लिए डॉक्टर जेई क्लासेस खुल गया है। किस तरीके से आपके मन में आया कि ये खोला जाए? जी बिल्कुल सही बात कह रहे हैं आप, क्योंकि बच्चों को कोटा जाना पड़ता था, चंडीगढ़ जाना पड़ता था। उसका रीज़न था सर, क्योंकि बच्चों को यहाँ पे एक अच्छा प्लेटफॉर्म नहीं मिल पा रहा था। कहीं ना कहीं उन्हें डिफरेंट क्लासेस के लिए डिफरेंट लोकेशन पर अपनी क्लासेस लेनी पड़ती थी। फिज़िक्स के लिए कहीं जाना पड़ता था, केमिस्ट्री के लिए कहीं जाना पड़ता था। सो उस चीज़ को हमने बड़े अच्छे से 6 महीने से एनालाइज कर रहे थे हम। उस पर हमने काफ़ी रिसर्च किया, काफ़ी काम किया, और हम एक ऐसा प्लेटफॉर्म लेके आए हैं जहाँ पे वन ऑफ द बेस्ट फैकल्टी, इंडिया लेवल की फ़ैकल्टी हमने हायर की हैं। और हम चाहते हैं कि पेरेंट्स को अंडर वन रूफ बेस्ट फैकल्टी मिले और बेस्ट रिजल्ट्स मिले। हमारा एम यही रहेगा कि सर हरियाणा से ज़्यादा सेलेक्शंस नीट और जेई के अंदर हों। हमारा यही विज़न है और हम इसी विज़न पे काम कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं इसी विजन पर काम किया जा रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों का एडमिशन नीट में हो, अच्छे कॉलेजेस में हो, और जेई के लिए या आईआईटी के लिए भी उनका एडमिशन हो। हमारे साथ राज जी भी मौजूद हैं जो यहाँ के डायरेक्टर हैं। सर, आप क्या कहना चाहेंगे? विज़न क्या रहने वाला है? क्योंकि बेस्ट फैकल्टी तो आपने बुला ली है, बच्चे भी लगातार आ रहे हैं, लेकिन किस तरीके से उन्हें पढ़ाने के लिए सिखाया जाता है, बताया जाता है कि रैंक अच्छी लेकर आनी है तभी आपका एडमिशन हो पाएगा? देखिए, हर रोज़ अच्छे पेरेंट्स हमसे टच में हैं, अच्छे स्टूडेंट्स रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं, पर हमारा एम एक ही है, ज़्यादा गैदरिंग ना करके हमारा एक ही टारगेट है, और वो टारगेट है इस सेशन में हमने 1 या 2 सिलेक्शन 100% हमने देनी है। हमारी फैकल्टी उस लेवल की है कि वो बहुत अच्छा रिजल्ट देने वाली है, और करनाल को ऐसे इंस्टीट्यूट की ज़रूरत थी, ऐसा रियलाइज़ करके ही हमने ये स्टार्टअप लिया है, और एक ऐसी टीम यहाँ पे गठित की है जिसका करनाल क्या हरियाणा में पूरा तोड़ नहीं है। मतलब ऐसे कहा जाए कि दुष्यंत सर हैं, वो एक वेल नोन और फेमस पर्सनैलिटी है। वो कहीं पे किसी इंस्टीट्यूट पे ज्वाइन नहीं करेंगे, क्योंकि वो ऐसे शख्स हैं जहाँ पे कहीं उन्हें कुछ लगेगा। अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे 3000 टीचर्स में वो नंबर 1 हैं, और उनका एम एक ही है कि करनाल में हमने बच्चों को एक ऐसा इंस्टीट्यूट, ऐसा सिस्टम देना है जिससे पेरेंट्स काफ़ी उसमें सेटिस्फाई हों। और एम हमारा एक ही है। लास्ट में मैं फिर यही कहूँगा कि एम हमारा आईआईटी और नीट का देने का है, जो कि एक छत के नीचे डॉक्टर उर्मिला गौतम हैं और दुष्यंत सर हैं, ताकि ऐसी टीम ही वो रिजल्ट दे पाएगी। बहुत ज़्यादा परेशानी होती है क्योंकि एक ही छत के नीचे तमाम टीचर नहीं मिल पाते हैं। फिज़िक्स के लिए कहीं और क्लास लेनी होती है, केमिस्ट्री के लिए कहीं और जाना पड़ता है, मैथ बायो के लिए कहीं और जाना पड़ता है। डिपेंड करता है कि आप नीट की तैयारी कर रहे हैं या फिर आप जेई की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन आप आ सकते हैं डॉक्टर जेई क्लासेस में, जो सेक्टर 6 में स्थित है। यहाँ पर जो शिव मंदिर है उसके साथ जो मेन रोड है, वहाँ पर आपको तमाम ऐसे टीचर मिलने वाले हैं जो आपको गंभीरता के साथ पढ़ाएंगे, और अगर आप मन लगाकर पढ़ेंगे तो फिर आपका नीट के अंदर जो रैंक है वो अच्छा भी आएगा और आपका एडमिशन भी 100% की गारंटी यहाँ पर आपको मिलेगी। हमारे साथ मैनेजमेंट के एक और साथी मौजूद हैं, उनसे भी जान लेते हैं। सर, क्या कहना चाहेंगे? गुप्ता जी, क्या मन में आया कि किस तरीके से बच्चों का एक अच्छा भविष्य बनाने के लिए यहाँ पर प्रयास किया जाए? मैं पेरेंट्स के माध्यम से बोलता हूँ। मेरे 2 बच्चे हैं, एक गुड़िया है जिसका दिव्या गर्ग, डॉक्टर दिव्या, आज वो एमएस कर रही है ईएनटी में, और मेरा बेटा जुडिशरी का मेंस क्लियर करके इंटरव्यू तक पहुंचा है। और मेरे बच्चों ने जो कि करनाल से हैं, उन्होंने दिल्ली, कोटा, चंडीगढ़ यहाँ जाके अलग अलग क्लासें ली। लेकिन फिर मेरे दिल में आया भी यहाँ करनाल में एक ऐसा प्लेटफार्म दिया जाए जो कि बच्चों का भविष्य उज्ज्वल हो। डॉक्टर जो इंजीनियर दुष्यंत हमारे साथ जुड़े हैं, मेरी बेटियाँ उनसे पढ़ी है, मैं उनसे प्रभावित तो हमने उनसे रिक्वेस्ट की, भाई साहब एक करनाल में एक आप अपना योगदान दें, और उन्होंने हमारी बात मानी।
और उन्होंने हमारी बात मान के हमारा सहयोग दिया। हमारा यही वो है बच्चों का भविष्य अच्छा रहे और वो दिन दुगनी यहाँ आके रात चौगनी तरक्की करें, अपना नाम कमाए, हमारे इंस्टीट्यूट का नाम कराए, अपने पेरेंट्स का नाम कमाए। बिल्कुल सही बात कही उन्होंने कि इंस्टीट्यूट का भी नाम होना चाहिए, बच्चों का भी नाम होना चाहिए, पेरेंट्स का भी नाम होना चाहिए और डिस्ट्रिक्ट स्टेट का भी नाम होना चाहिए। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अब आपको बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है, ना ही कोटा, ना ही चंडीगढ़, ना ही दिल्ली, ना ही किसी ऐसे राज्य में जहां पर आप नीट की तैयारी करने के लिए जाते थे या फिर आप IIT की तैयारी करने के लिए जाते थे। अब आप करनाल शहर के अंदर ही डॉक्टर JEE क्लासेस सेक्टर 6 में, और यहां पर आकर आपको ऐसा महसूस होगा कि आपको बेस्ट फैकल्टी पढ़ा रही है और आपका रैंक नीट और JEE में बेस्ट आने वाला है। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और बाकी तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए करनाल ब्रेकिंग न्यूज़ के साथ। नमस्कार।